हाँ, तो हम है कथा के सूत्रधार। हम आपको कथा सुनाएंगे, बीच बीच में पात्रों से बातें करेंगे और बजट की कमी के कारण कभी कभी स्वयं पात्र भी बन जाएंगे। हमारी कहानी के पहले पात्र लाला झावला। लाला झावलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं। क्यों लाला जी? अरे काशी के ठठेरी बाजार में अपना मकान है और नीचे की दुकानों से करीब 100 रुपया किराया आ जाता है। बच्चे कच्चे तो है नहीं, 2 प्राणी का जीवन है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। क्यों जी? पर 250 रुपए एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। 250 रुपए की क्या बात? ये बात हम मुझसे नहीं, पूछिए हमारे अगले पात्र भाग्यवती देवी से, लाला जी की पत्नी। भाग्यवती देवी जिन्हें लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मखमल में लपेट के जूता मारने का काम करती हैं अपने तानों से। सुनिए। हाँ, छोड़िए, आपसे ना होगा। क्या नहीं होगा? अरे कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है। हाँ हाँ, बोलो कितने की आवश्यकता है? 250 रुपए। 250 रुपए? 250 रुपए किस बात के? 250 रुपए किस बात के? अब चाहिए किसी बात के। अगर आप देने में असमर्थ हो तो हम अपने भाई से मांग लेंगे। देखा, इसे कहते हैं मीठी मार। लाला जी तो तिलमिला उठे। अरे हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। हमको इसी जिंदगी में चाहिए। अरे हाँ, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिनों से कि 7 वर्षों से? सुनो, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। अच्छा, गिलास दीजिए, देखते हैं। मर्द की एक बात। मर्द की एक बात? हाँ, मर्द की एक बात। पहला दिन, 7 दिन की बात हुई है, राइट? पहला दिन। अभी तक लाला जी के रूप में कोई कमी नहीं। दूसरा दिन, लाला जी का रौब यथावत। तीसरा दिन और चौथा दिन बीता। अभी तक सब ठीक। क्यों लाला जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे भाई, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा? अरे हाँ, देने का पक्का वादा करके अगर पैसे ना दिए तो मनी मन क्या सोचेगी? उसके मन में, उसके हृदय में मेरे मन प्रति क्या भावना रह जाएगी? मर्द की एक बात। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं इसे सुना चुके। और अब जो काम पड़ा तो चारों खाने चले। ये पहली बार इसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। और इस समय ये अगर अपनी दुम दबा के भाग जाएंगे तो उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी? मर्द की एक बात, मर्द की एक बात, मर्द की एक बात। है, एक दिन और बीता, 5वां दिन। 5वें दिन लाला जी को अपने परम मित्र मिश्रा जी का आसरा है। मिश्रा जी हमारे अगले पात्र, लाला जी के परम मित्र। मस्त मौला अल्लाह जी, खाने को मिल जाए बहुत बढ़िया। साथ में
अगर मिष्टान्न हो तो पूर्णानंद, और बाद में पान मिल गया तो संपूर्ण आनंद। बाकी गृहस्थी दुनियादारी ये सब उनकी पत्नी सावित्री देवी के जिम्मे। अरे धनिया, कितना धीरे धीरे हाथ चलाइए, जल्दी से आटा पीस के दे, बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे ये पंडित जी कहाँ रह गए? कब से झोला लेके निकले हैं, कहाँ इतनी देर लगा दी? अरे काहे आसमान इतना सर पे उठाए हो? क्या हुई गो? मेरे सारे काम अटके पड़े हैं, अभी तक मैं इंतजार करते करते थक गई, कुछ सामान नहीं है घर में। अरे हम तो सामान लेके आ ही रहे थे कि रास्ते में बद्री हलवाई के यहाँ गर्मा गर्म करारी करारी देसी घी में छनी हुई इमरतियां चाशनी में डुबोई जा रही थी। आहा आहा, क्या दृश्य था! अरे क्या दृश्य था! हम तो मुग्ध होकर बस देखते ही रह गए। खाई तो ना होगी, भोजन करके घर से निकले थे। अरे हम तो आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन इमरतियां जैसे उलाहना दे रही थी। कहने लगी, पंडित जी अब क्या भूख लगेगी तभी हमारी ओर नजरिया होगी। तब क्या किया? अरे फिर क्या, हम लौट पड़े। हमने पति से कहा, लाओ शेर भर खरी खरी। शेर भर इमरती खा गए? अरे खाई तो आधा शेर ही थी, रबड़ी के साथ कोई कितनी इमरती खा सकता है? कोई मकरन थोड़ी है। अरे राम, आपने रबड़ी भी खा ली? अरे ये क्या किया आपने? मेरे पैसे तो दीजिए जो बचे हुए। अरे पहले देखो, आधा शेर इमरती तुम्हारे लिए भी लाए। ये लो, और ये लो पैसे। सब समझते हैं, अभी तो कह रहे हैं तुम्हारे लिए लाए हैं, शाम होते होते सब खा जाएंगे। और दूसरी जेब से पैसे निकालिए। ओह, तो दे रहे हैं, तो ये ले, जेब खाली हो। बाकी पैसे? अरे बता रहे हैं, बद्री के यहाँ से निकले तो रास्ते में बनारसी ने पैलगी कर दी। बनारसी पटवारी? अरे वही तो। अरे फिर तो मजबूरी में आपको सौंफ, इलायची और केसर का पान भी खाना पड़ा होगा। काशी में एक तो भोले बाबा और दूसरे तुम पूरे अंतर्यामी हो। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अरे झोला तो दीजिए। अरे लीजिए। ओ हाँ, पर सुनिए, लाला जी ने आपको बुलाया है। लाला जी? हाँ जी, बहुत चिंतित लग रहे थे, जरा मिल लीजिएगा। ठीक है, हम मिल लेते हैं। तो 5वें दिन उन्होंने घबराकर पंडित बिलवासी जी को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था, उस समय बिलवासी जी बिल्कुल खुद थे। देखो ऐसा है, पैसे तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो तुमसे यही शाम को कल को मिलने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो बोलो कम बोले, कम बोले। ठीक है। और वो शाम आज थी हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देने हैं या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। लाला जी, ऐसे क्या धुर छत पर टहल रहे हैं? कल अगर पैसे ना दिए तो आपकी पत्नी क्या आपको दामन फांसी लगा देगी? अरे फांसी लगा दे तब भी भली। जानते हो क्या करेगी? क्या? वो आएगी, आकर के आकर अपना मुंह टेढ़ा करेगी और ऊपर करेगी और कहेगी,
पैसों का इंतजाम तो हो गया होगा, दे दो तो हम चले। और मैं जब मुंह छुपा करके मना करूंगा तो वो क्या क्या? वो ना क्या वो मुंह घुमा के बस हंसते, और इसी हंसी की कल्पना मात्र से मेरे अंतरात्मा में मरोड़ उठ रहा। अरे बिलवासी जी में नहीं आया अभी तक, क्या होगा? हाँ, आज ही शाम को आने की बात थी। अरे नहीं आए तो, और कहीं पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो नहीं क्या होगा? इसी उधेड़बुन में पड़े हुए लाला जी को कुछ प्यास मालूम पड़ी। यहाँ कहानी के मुख्य पात्र का प्रवेश होता है, लोटे का। क्यों लाला जी, ये लोटा तो बहुत पसंद है ना आपकी? नाम ना लो इस लोटे का, देखा कैसी बेढंगी सूरत है। हाँ। सूरत तो भली चंगी है, बिल्कुल नया है, 1-2 साल ही तो पुराना है। अरे इस नाश पिटे लोटे का गठन देखा, ऐसा लगता है कि इसका बाप डमरू और इसकी माँ चिरमची रही हो। हाँ। अरे इससे तो अच्छा तुम दोनों की सूरत है। तो लाला जी को प्यास मालूम पड़ा। आप जानते ही हैं कि हिंदू समाज में स्त्री की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी पानी लेकर हाजिर हो ही जाती है। लेकिन आज उन्होंने कुछ सोचकर नौकर का आवाज दी है। अरे छेदी, प्यास लगे जरा पानी लाना। छेदी पचार गया है समझा लाने, हम ही ले आते हैं। वो पानी तो जरूर लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई। सिर्फ लोटे में पानी लेके हाजिर हो गई, और संयोग से वही नाश पीटा लोटा। लाला जी, आप कुछ बोले नहीं, लगता है अपनी पत्नी का बड़ा अदब मानते हैं आप। अरे मानना ही चाहिए, यही सभ्यता है। अरे जो पति पत्नी का नहीं हुआ वो किसका हुआ? सभ्यता या कोई और बात है? लोटे में पानी मिल गया, ये गनीमत है। अब जरा से अगर मैं चूं कर दूं तो जब बाल्टी में भोजन मिलेगा तो क्या करना रह जाएगा? लाला जी ने अपना गुस्सा पी लिया, अब पानी पीने लगे। छत की मुंडेर के पास खड़े खड़े। बुजुर्गों ने ये नियम तो बनाया था कि खड़े खड़े पानी ना पियो, लेकिन छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो, इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तब तो लाला जी ने कोई बुराई नहीं की। हाँ, कोई बुराई नहीं की, मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे, बस ना जाने क्यों उनका हाथ हिल उठा और हाथ से लोटा छूट गया, और लोटा ने न दाहिने देखा न बाएं, बिल्कुल सीधा गली की ओर चल पड़ा और अपने वेग से उल्का को ले जाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना ना होगा वो सारी शक्ति आज उस लोटे के पक्ष में। लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं। क्यों लाला जी? अरे ठठेरी बाजार जैसी चलती पुरची गली में 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का, पानी से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं है। न जाने ये लोटा किस अधिकारी के खोपड़े पर स्वर्गवास का चिन्ह लेके आया होगा। नीचे चलते हैं, अब नीचे चलते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब तक लाला जी नीचे उतरे, वहां से एक भीड़ अंदर आ गया। अरे भैया, हम देख रहे हैं एक साहब नशे से भीगे हुए हैं और कैसे अपने एक पैर को हाथ से सहलाते हुए दूसरे पैर पे नाच रहे हैं। अरे हमें क्या बता रहे हैं, हम तो पूरा कांड देखे अपनी आंखों से। सच्ची? हाँ, कैसे हुआ ये सब? हुआ ये कि लोटा गिरने से पहले
एक दुकान के साहिबान से टकरा गया। वहां से टकरा के उस दुकान के पास खड़े उस अधिकारी को उसने सम्मान स्नान किया और फिर नीचे जाके उनके पांव पे गिरा। ये लोटा किसने मारा मुझे? ब्लडी फूल, डैम फूल! तुमको नहीं बोला गॉड, सॉरी। तुम इस लोटा का मालिक है, यू ब्लडी फूल, डैम फूल! आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का कितना प्रकांड कोश है। बिल्कुल अंग्रेजी भाषा की गालियों में बहुत समृद्ध है। अरे ये इसे जानबूझ के मारे यार बोले। अरे बोले और क्या? तुमने जो काम सबसे होती है। हाँ क्या? क्या हो रहा है ये सब? कौन है आप लोग? चलिए निकलिए यहाँ से, हटिए। अरे भैया हम लोग सूत्रधार भी हैं। अरे सूत्रधार है तो जाके आप उस कोने में खड़े हो जाइए और आप इस कोने में पात्रों के बीच घुसने चले आ रहे हैं। हम बता रहे हैं बाबू, आजकल सूत्रकारों की लोग इज्जत नहीं। चलो हम चलते हैं। आपको लगता है बहुत चोट आई है? ऐसा करिए, पहले उठिए, चलिए। अब पीछे बैठ जाइए कुर्सी पे। थैंक यू, थैंक यू। पहले लोटा मारता है फिर जूता देता है। ब्लडी फूल! थैंक यू जेंटलमैन। तुम इस शख्स को जानते है? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे शख्स को जानना भी नहीं चाहता जो निरी रात चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लुनाटिक। अरे मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों पर देखने के साथ साथ कहीं खाने की भी शक्ति दी होती तो ये निश्चय है अब तक बिलवासी जी को खा चुके होते। तो अब क्या करना चाहिए? मेरी समझ में इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में लिया जाए। मगर पुलिस स्टेशन है कहाँ? अरे पुलिस स्टेशन पास ही है, चलिए बता दूं, मतलब बता दूं। मैं पहले अपना जूता पहन लूं। लोटा दीजिए, लोटा आप लीजिए, सबूत के तौर पर अच्छा रहेगा। अब चलिए। चलिए। अरे एक मिनट, आपकी अगर इजाजत हो तो पहले मैं जरा इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी? मैं इसके 50 रुपए तक दे सकता हूं, बेचोगे? 50 रुपया क्यों दे रहे हैं इस रद्दी से लोटे का? रद्दी? रद्दी? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? क्यों? क्या मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया? मिस्टेक? मिस्टेक? अरे बिलंडर मिस्टेक। आश्चर्य है, मैं तो आपको पढ़ा लिखा और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अरे जनाब, मुझे ये तो ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मेरी समझ में ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम पर इंसान है। ये बात अकबरी लोटा? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में भागा फिर रहा, वहां पर जान बचाकर मारा फिर रहा। इस अवसर पर एक बार प्यास से उसकी जान निकल रही थी, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। रद्दी लोटा? ये अकबर जब हमारा दिल्लीश्वर हुआ हुमायूं के बाद, तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को लिया और इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उसको प्रदान किए। ये लोटा अकबर को बहुत प्यारा था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता चलता है। उसके बाद ये कहाँ गया पता ही नहीं।
ये लोटा इस आदमी के पास कहां से आया मालूम नहीं। अरे कलकत्ते की म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो फैंसी दाम देके खरीद ले जाए इस लोटे को। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? अरे मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठे करने का शौक है। जिस वक्त ये लोटा मेरे सर पर गिरा मैं यही कर रहा था। मैं उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अरे जो कुछ हो, ये लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। जॉली गुड। ये आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। इसने अंगूठा आपका भोटा किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब झोल है। दाम लगाइए, जो ज्यादा दाम दे वो इस लोटे को ले जाए। ऑलराइट, आप इसका 50 रुपया दे रहे थे, मैं 100 देता हूं। अजी मैं 150 देता हूँ। तो मैं 200 देता हूं। अजी मैं लीजिए 250 देता हूँ। लीजिए 250। तो मैं 500 देता हूं। अब आपकी चाल। 501, 502, 503। इससे अधिक तो मेरे पास है नहीं। लीजिए ये लोटा आपका हुआ। अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। उस मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? ओ, मेजर डगलस मेरा पड़ोसी है। पुरानी चीजें इकट्ठा करने में मेरी और उसकी होड़ लगी रहती है। पिछले साल वो हिंदुस्तान आया था और वहां से जहांगीरी अंडा ले गया था। जहांगीर का अंडा नहीं, इडियट, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस जहांगीरी अंडा ले गया यहाँ से। पर ये जहांगीरी अंडा है क्या? आप तो जानते होंगे कि एक कबूतर ने जहांगीर का नूरजहां से प्रेम करवाया था। जहांगीर के ये पूछने पर कि नूरजहां ने उसके कबूतर को कैसे उड़ा दिया, उसने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया ऐसे। उसके बोलेपन पर जहांगीर निछावर हो गया। उसने अपने को नूरजहां के हाथ बेच दिया। पर कबूतर का एहसान वो नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने हमेशा अपने साथ रखा। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से मशहूर हुआ। पिछले साल मेजर डगलस हिंदुस्तान आया था और दिल्ली के कबाड़ी बाजार से एक मुसलमान से उस अंडे को 300 रुपए में खरीद कर ले गया था। तो ये बात। हाँ, पर अब वो मेरे सामने ज्यादा डींग नहीं मार सकता। मेरा अकबरी लोटा उसके अंडे से, उसके जहांगीरी अंडे से एक पुष्ट पुराना है। हा हा मेजर डगलस, आई एम कमिंग। बेलवासी जी, आप घर से 250 रुपए लेके चले थे।
आपके पास तो थे नहीं, आए कहां? इस भेद को मेरे सिवा सिर्फ ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अरे ईश्वर से तो हम बाद में पूछे, कहां चले आप? अरे अभी हमको आपसे बहुत काम है, 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? अरे हाँ भाई, पहले मैं शाबाशी दूंगा, उसमें 1 घंटा लगेगा, फिर आपको गले लगाऊंगा, उसमें 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा तो लगेगा ही। अरे ऐसा कीजिए, आपके जो 500 रुपए है ना, पहले गिन के सहेज लीजिए, ठीक है? बात बोल रहे फिर। रुपया अगर अपना हो, उसे सहजना ऐसे एक सुखद और संभोग कार्य है, मनुष्य सहज में उसमें तन्मयता प्राप्त कर लेता है। विलवासी जी, अरे पंडित जी, अरे कहां तक क्या रूप है? अच्छा चलो, बम बोले। मर्द की एक बात, मर्द की एक बात। अजी सुनती हो? रुपए ले जाओ। चोर मुसाफिर जाग जराते, गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग अरे किसकी गड्डी में चोर क्या लग गया? अरे किसी की गठरी में नहीं, आज हम बहुत थक गए हैं। अच्छा, ऐसा करो, जरा 1 गिलास दूध बढ़िया गरम गरम कढ़ाई में अवतार कर ले आओ, ठीक है, मैं सब काम छोड़ के अभी वही करती हूँ। गुलाबी मलाई के साथ। पंडित जी फिर लेट गए और लेट कर मर गए। अगले दिन सुबह 8 बजे जीवित रहे। बोलो बोलो बम भोले। अरे पंडित जी, इमरती खाइए, बम बोले, और आप लोग भी खाइए। और साथ में बोलिए बम भोले। जैसे लाला जी के दिन फिरे, आशा है आप सबके भी दिन फिरे। बोलो बम बोले। कस्टम वालों ने पकड़ लिया। तो आशा है आपको ये छोटा नाटक पसंद आया होगा। और इस नाटक में बिना किसी ताम झाम के हम लोगों ने किया, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई अलग से गाना नहीं, इसमें सिर्फ नाटक किया हम लोगों ने और सीमित संसाधनों के साथ, मतलब बहुत कम टाइम में, सबके पास टाइम की कमी है, तो हमने करीब 1-1.5 महीने तैयार किया। आखिरी समय पर कुछ 1-2 हफ्ते पहले कुछ कलाकार हमारे थोड़ा ढेर हो गए, तो उनकी जगह नए कलाकार हैं, तो कई चीज़ें हुई इस तरह से। तो सबसे पहले पात्र परिचय। तो पात्र परिचय सबसे पहले हमारे सबसे इज्जतदार सूत्रधार उनके पास में हमारे हैं लाला छाऊलाल।
यानी राजीव आर्य। उसके बाद है हमारे मिस्टर अंग्रेज, जिनको पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है, इंद्रभूषण निगम। और फिर बगल में है भाग्यवती देवी, जिनको अपने भाइयों पर, हर स्त्री की तरह अपने भाइयों, अपने बेटे पर बड़ा घमंड है, पति को छोड़ के। यहाँ साथ में पंडिताइन यानी उमा आर्य। नाटक एक पात्र की तरह इन्होंने इस नाटक के सारे उसके रिहर्सल का भी जिम्मा काफी अच्छी तरह संभाला, सारी दुनियादारी इन लोगों के जिम्मे थी। फिर हमारे साथ है संजय घोष, ये दूसरे सूत्रधार। और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो था वो है वहां जो बैठी हमारी रुचिता अग्रवाल। आपको समझ में आया क्या कर रही थी? जितने प्रॉपर लगे थे वो यही मैनेज कर रही थी, और धमकी दी थी अगर वैसा कुछ भी बुरा सलूक हुआ आप कर देंगे। तो रुचिता अग्रवाल, तो जैसा कि आपको पता है कि नाटक अन्नपूर्णानंद जी वर्मा का लिखा हुआ है। अन्नपूर्णानंद जी संपूर्णानंद जी के भाई थे। संपूर्णानंद यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और सारा परिवार के 3 या 4 भाई थे। तो ये सारे पढ़े लिखे और अच्छे साहित्य में रुचि रखने वाले थे। बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उन्हीं के नाम पर है, संपूर्णानंद जी के नाम पर है। तो और संयोगवश ऐसा हुआ कि कल मेरी बात उनसे हुई। अन्नपूर्णानंद जी के जो नाती हैं अनिल कुमार हैकरवाल, उनसे कल मेरी बात हुई, तो उन्होंने हम लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा कि ये काशी की करीब 100 साल पहले की कोई कहानी थी, 1920-30 के आसपास की। और उस समय संपूर्णानंद जी जेल में रहा करते थे और अन्नपूर्णानंद जी कहानी लिख के अंग्रेजों का मजाक उड़ाया करते थे। तो इस कहानी में ये सिंपल, ये ऐसी चीज नहीं है कि इन्होंने एक अंग्रेज को ठग लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। ये बात इसलिए बड़ी बात है कि उन्होंने उस समय जब अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे और भारतीयों का दमन कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसी कहानी लिखी जिसमें उन्होंने अंग्रेज को बेवकूफ के रूप में चित्रित किया, और इस तरह से कहानी बड़ी मशहूर हुई। इस समय वो अंग्रेज चिढ़ते थे इस बात को लेकर उनसे, लेकिन वो इस बात से कभी टिके नहीं, इस तरह की बातें करते रहे, इसलिए कहानी का महत्व है। तो कहानी का नाम था अकबरी लोटा, और इस सबके साथ आप सबको भी शुभकामनाएं जो आप सबने। Big hand to our director. सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, इन्होंने रूपांतर भी किया उस कहानी का इस नाटक के रूप में। तो अगर हम लोग कुछ गलत बोले तो